शुभोदय। प्रिय छात्र, पिछले अवधि में मैंने आपको प्रार्थना कविता के बारे में पढ़ाया था। विश्वास करता हूँ आप सब प्रार्थना कविता को समझे होंगे, पढ़े होंगे और नोट्स भी लिख रहे होंगे। बच्चों, आज मैं हिंदी विषय के दूसरा पाठ मिर्च मसाला के बारे में चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूँ। इस पाठ का शीर्षक मिर्च मसाला, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ मसाले। इसका अर्थ अजीब लगता है आप लोगों को, लेकिन इस गद्य से संबंधित इसका अर्थ अलग होता है। मिर्च और मसाला इसका अर्थ नहीं है, इसका सही अर्थ है बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना या नहीं, इसका अर्थ होता है छोटी सी बात को बड़ा बनाना। ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। मैं समझता हूँ आप सब लोग मिर्च मसाला शब्द का अर्थ समझ लिया। आगे बढ़ेंगे। मिर्च मसाला एक लोक कथा है। इसका अर्थ आप जानते हो? लोक कथा का अर्थ बच्चों आप जानते हो? इसका अर्थ यह है कि जन समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी जिसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता होती है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ ಲೋಕಕಥೆಗಳನ್ನು। ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕತೆ ಲೋಕಕಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಚನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಲೋಕಕಥೆಗಳು। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम का हर गद्य पाठ हो या पद्य पाठ हो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होता है। उसी तरह मिर्च मसाला गद्य पाठ एक प्रमुख उद्देश्य पर आधारित हुआ है। हम देखेंगे मिर्च मसाला गद्य पाठ का उद्देश्य क्या है। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಪಾಠವು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದೆ। इस मिर्च मसाला का उद्देश्य है कि कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। यह मानव का सहज गुण है। ಕಭಿ ಕಭಿ का अर्थ है ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಮಾನವನ ಸಹಜ ಗುಣ। लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज का अर्थ है रहस्य की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। सावधानी का अर्थ है जागरूकता से रहना चाहिए। इस मिर्च मसाला पाठ का उद्देश्य है कि हम कभी कभी विचारों को दूसरों के साथ बांटने के पहले हम क्या करना है, 10 बार जरूर सोचना चाहिए। ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 10 ಸಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು। नहीं तो क्या होता है, अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से यह गद्य पाठ हमें यह संदेश दे रहा है कि हम विचारों को बांटने के पहले सोचना जरूरी है। बच्चे, मैं समझता हूँ आप सब इस पाठ का उद्देश्य समझ लिया। हम आगे बढ़ेंगे, नए शब्दों के ओर बढ़ेंगे। कसम, कसम का अर्थ है सौगंध, शपथ। कन्नड़ में आणे प्रमाण ಮಾಡುವಂತದ್ದು। बात को बचाना, किसी बात को छिपाना, ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು। पेट फूलना,
ಕಿಸಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಕಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉಸ್ತುಕ್ ಹೋನಾ, ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತುಡಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪೇಟ್ ಪಟ್ ಜಾನ, ಪೇಟ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಪೀಡಾ ಹೋನಾ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಳಮಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್, ರಾಜ್ का अर्थ है रहस्य, सीक्रेट ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯ ಗುಟ್ಟು. ಬಾತ್ ಉಗರ್ನಾ, ರಹಸ್ಯ ಬಾತ್ ಕೋ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನಾ, ಗುಟ್ಟಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. बच्चों नए शब्द का अर्थ आप समझ लिया, आगे बढ़ेंगे हम गद्य के ओर बढ़ेंगे. ध्यान दीजिए बच्चों, एक दिन शाम को गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. एक दिन शाम को गोलू कहाँ बैठकर दूध पी रहा था बच्चों? एक दिन शाम को गोलू आंगन में, अंಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? दूध, ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಉಸೆ ಖಾನ್ಸಿ ಆಯಿ, ಅಚಾನಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. ಖಾನ್ಸಿ का अर्थ है काफ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು. जब गोलू को खांसी आई तब क्या हुआ? उसके हाथ में रहे दूध का लोटा लुढ़क गया. लुढ़क का अर्थ है गिर गया. तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया. ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂತೋ ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಏನಾಯಿತು? ಹಾಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿತು. ಫೇಲ್ನೆ का अर्थ है ಹರಡುವುದು. फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए. ಹರಡಿರುವಂಥ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು. वह घबरा गया. जब गोलू ने दूध में पंख देखा उसे बहुत घबरा आया. उन्होंने घबरा गया, ತುಂಬ ಆತನಿಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು, ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. जब गोलू घबरा गया तब उन्होंने क्या किया? उसके पत्नी को बुलाया. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, क्या कहा? देखो, तुम किसी से नहीं कहूंगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. पहला गोलू ने हीरा से इस तरह पूछ रहा है, देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी तो, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. तुमसे एक बात बताऊं. कसम से, कसम का अर्थ क्या है बच्चों? आने, प्रमाणवನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. जब गोलू ने कहा तब हीरा ने इस तरह उत्तर दिया, कसम से किसी से नहीं कहूंगी. ನಾನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. हीरा ने गोलू के बात को सुनने के लिए उत्सुक थे, इसी कारण से उन्होंने क्या किया? कसम खाई. गोलू से कसम खाई, मैं किसी से इस विचार को नहीं बताऊंगी. ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. पत्नी बोली. गोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. जब हीरा ने शपथ किया, कसम किया, तब क्या किया? गोलू ने उसको दूध में पंख की बात बता दी. बच्चों आप समझ लिया? और एक बार ध्यान दीजिए, गोलू क्या कर रहा था? गोलू कहाँ बैठा था? गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. तब क्या हुआ? गोलू को खांसी आई. खांसी आने के कारण उसके हाथ में रहे लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैले गया. पहले दूध में उसको क्या दिखाई दिए? गोलू को पहले दूध में दो पंख दिखाई दिए. जब गोलू ने पंख को देखा दूध में, वह बहुत घबरा गया. घबरा कर गोलू ने क्या किया? पत्नी हीरा को बुलाकर इसके बारे में कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहूंगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. हीरा ने कसम खाई. गोलू ने दूध में पंख की बात हीरा से बता दी. यदि संशय है आगे बढ़ेंगे बच्चों. हीरा इस बात को पचा ना पाई. जब गोलू के मुंह से
उन्होंने दूध में पंख के बात सुनी, हीरा इस बात को ಪಚಾ ನ ಪಾಯಿ. ಯಾವಾಗ ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬೋಲುವಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಬೋಲು ತನ್ನ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ರೆಕ್ಕೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಆಕೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಚಾ ನಾ ಪಾಯಿ का अर्थ क्या है बच्चों? किसी बात को छिपाना. ಆಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. उसका पेट फूलने लगा. फूलने का अर्थ क्या है? उसका पेट फूलने लगा. किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ಲು. अपनी पड़ोसन चंपा से कहा. पड़ोसन का अर्थ है नैबर, अಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. हीरा का पड़ोसन का नाम क्या है बच्चों? हीरा का पड़ोसन का नाम है चंपा. जब उन्होंने चंपा को देखा, चंपा से इस तरह कहा. एक राज की बात है. राज का अर्थ क्या है? रहस्य. रहस्य की बात है. जानती हो आज क्या हुआ? उसके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. हीरा ने चंपा से इस तरह कहा. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾದ ಮಾತಿದೆ. जानती हो, ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? आज क्या हुआ? उनके का अर्थ है बोलू के. बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले. इस वाक्यों पर ध्यान दीजिए बच्चों. यहाँ हीरा ने क्या किया है? बोलू ने केवल मुंह से पंख निकला इस तरह कहा था, लेकिन हीरा ने कबूतर इस शब्द को मेल करके जोड़ करके कहा है. कबूतर के पंख निकले. दो के सामने उन्होंने क्या किया है? सारे, बहुत सारे पंख निकले इस तरह कहा है. हीरा ने दो शब्दों को जोड़कर चंपा से कहा है. यही मिर्च मसाला है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದ? ಕೇವಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಲೇಕಿನ್ हीरा ने क्या कहा? बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನ है. आप यहाँ ध्यान देना है. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಅದನ್ನ ಕಬೂತರ್, ಪಾರಿವಾಳ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ಲು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ. मुझे चिंता हो रही है. इसी कारण से बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. इससे मुझे चिंता हो रही है. ನನಗೆ ಅವರಿಂದ, ಅವರ ಒಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಂತು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚಂಪಾ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ಲು. पर किसी से मत कहना. और एक बात भी हीरा चंपा से कहा, इस बात को तुम किसी से मत कहना. चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना. ಚಂಪಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು? ನೀನು ಸಹ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. हाँ, चंपा ने क्या किया? चंपा ने हीरा को एक सुझाव दिया. सुझाव का अर्थ क्या है बच्चों? सलाह भी दिया. तुम भी किसी से मत कहना. इस बात को तुम भी किसी से मत कहना. ನೀನು ವಿಚಾರವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ. क्यों? किस कारण से? लोग भात का बतंगड़ बना देंगे. भात का बतंगड़ बना देंगे. इस वाक्य पर ध्यान दीजिए बच्चों. यह एक मुहावरे शब्द है. मुहावरे का अर्थ आप जानते हैं? मुहावरे का अर्थ है सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहलाते हैं. और एक बार ध्यान दीजिए, भात का भतकंड बना देंगे, यह एक मुहावरे है. मुहावरे का अर्थ है सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को मुहावरे कहलाते हैं. भात का भतकंड बनाना, इसका अर्थ है भात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना. ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದಿದ್ರೆ 4 ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂಪಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಹೀರಾಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. आगे बढ़ेंगे. चंपा से रहा ना गया. किस तरह हीरा को बोलू के बात को सहा ना गया, उसी तरह चंपा ने भी इस बात को, दूध में पंख के बात को रहा ना गया. ಅವಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। पेट फट जाने का अर्थ है पेट में दर्द होना, पेट में ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಳಮಳ ಆಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. जब उसको पेट फट जाएगा इस तरह हुआ तब उन्होंने क्या किया, अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बातें उगल दी. चंपा का सहेली का नाम क्या है बच्चों? चंपा का सहेली चमेली. चमेली को देखते ही उसने बहुत खुश हुआ. क्यों? किस कारण से? भोलू के दूध में पंख के बात को बताने के लिए उन्होंने उत्सुक था. इसी कारण से जब उन्होंने चमेली को देखा, चमेली से सारी बातें उगल दी. उगल दी का अर्थ है रहस्य बात को प्रकट कर दी. कहने से पहले चमेली से वादा करवाया. उन्होंने भी क्या किया? चमेली से वादा करवाया. ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅಂತ ಆಕೆನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಚಂಪಾ ಚಮೇಲಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. चंपा बोली. वादा करने के बाद चंपा ने चमेली से इस तरह बोलता है, देखो देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. इस वाक्यांश पर आप ध्यान देना चाहिए बच्चों. हीरा ने क्या किया? हीरा ने बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे. इस बात को मेल करके जोड़कर कहा था. चंपा ने क्या किया? चंपा ने इस बात को बदल कर इस तरह कहता है, भोलू के मुंह से एक पूरा कबूतर निकला. उन पंखों को जोड़कर उन्होंने क्या बना दिया? पूरा कबूतर बना दिया. ಇದನ್ನ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಹೀರಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಬೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಚಂಪಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಚಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳೋವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನೇ ಅವಳು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು. ಕಬೂತರ್ ಪೂರಾ ಕಬೂತರ್ ನಿಕ್ಲಾ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. चमेली को विश्वास नहीं हुआ. चंपा के बात पर चमेली को विश्वास नहीं हुआ. विश्वास का अर्थ है ಭರವಸೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಮೇಲಿಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. पूरा कबूतर आश्चर्य सूचक चिन्ह है. पूरा कबूतर. कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? चमेली ने चंपा से इस तरह प्रश्न कर रहा है, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳನ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪೂರ್ತಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಳ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. बच्चों, मिर्च मसाला का यह पहला भाग है. मैं समझता हूँ आप सब इस गद्य का सारांश, पहला भाग का सारांश समझ लिया. हम आगे बढ़ेंगे. इस पहला भाग से संबंधित कुछ प्रश्नों के पुनरावर्तन के बारे में आगे बढ़ेंगे. गृहपाठ के लिए कुछ प्रश्न इस तरह है. एक दिन बोलू क्या कर रहा था? बच्चों, एक दिन बोलू क्या कर रहा था? एक दिन बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था. दूध कहाँ फैल गया? दूध जमीन पर फैल गया. दूध ने उसको क्या दिखाई दिए? बोलू को दूध में 2 पंख दिखाई दिए. हीरा किसे ना पचा पाई? दूध में पंख के बात को हीरा ना पचा पाई. चंपा ने किसको देखते ही सारे बातें उगल दी? चंपा ने अपने सहेली चमेली को देखते ही सारे बातें उगल दी. चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से इस तरह कहा कि पूरा कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसा होगा? इस तरह चमेली ने चंपा से कहा. बच्चों, मैं समझता हूँ आप इस पहला भाग का मिर्च मसाला पहला भाग का सारांश समझ लिया. यदि आपको संशय हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं.